अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका टाइटल है बुलिंग। इसका मतलब होता है दोस्तों बदमाशी करना, गुंडागर्दी या धौंस भी इसका मतलब होता है। बुलिंग यानी किसी को जिस्मानी या जज्बाती या समाजी तौर पर चोट पहुंचाना, धमकाना या नुकसान पहुंचाने के लिए ताकत का बार बार और जानबूझकर इस्तेमाल करना। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Bullying is an aggressive behavior that hurts or intimidates others, often repeated over time. Bullying यानी बदमाशी या गुंडागर्दी is मतलब है एन aggressive, एन मतलब एक, aggressive का मतलब होता है दोस्तों जारहाना। aggressive मतलब जारहाना, behavior कहते हैं रवैये को। that जो के, hurts मतलब तकलीफ देता है, नुकसान पहुंचाता है। और या इंटिमिडेट्स, इसका मतलब होता है दोस्तों डराता है। इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना। इंटिमिडेट्स यानी डराता है। अदर्स यानी दूसरों को। ऑफन अक्सर। रिपीटेड मतलब दोहराया गया या दोहराया जाता है। ऑफन रिपीटेड मतलब अक्सर दोहराया जाता है। ओवर टाइम यानी वक्त के साथ साथ या वक्त गुजरने के साथ साथ। Bullying is an aggressive behavior that hurts or intimidates others, often repeated over time. गुंडागर्दी या बदमाशी एक जारहाना रवैया है जो दूसरों को तकलीफ देता है या डराता है, अक्सर वक्त के साथ साथ दोहराया जाता है। It can happen in schools, workplaces or online, causing emotional and physical harm. It मतलब ये, can मतलब सकना, happen, it can happen मतलब ये हो सकता है। इट कैन हैपन मतलब ये हो सकता है। हैपन का मतलब होता है दोस्तों होना। इन मतलब में, स्कूल्स यानी स्कूलों में। वर्क प्लेसेस कहते हैं दोस्तों जहाँ पर काम किया जाता है, काम की जगहों पर या दफातर में। वर्क प्लेसेस यानी दफातर में या काम की जगहों पर। और या ऑनलाइन यानी ऑनलाइन। काजिंग मतलब वजह बनना या जिससे होता है या जो वजह बनता है। इमोशनल मतलब जज्बाती। इमोशन कहते हैं जज्बात को, इमोशनल मतलब जज्बाती। एंड और फिजिकल मतलब जिस्मानी। हार्म का मतलब होता है दोस्तों नुकसान। हार्म कहते हैं नुकसान को। इट कैन हैपन इन स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और ऑनलाइन, काजिंग इमोशनल एंड फिजिकल हार्म। ये स्कूलों, काम की जगहों यानी दफातर या ऑनलाइन में हो सकता है जिससे जज्बाती और जिस्मानी नुकसान होता है। जैसा कि किसी की हुटिंग करना स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो होता है ना, कि जो सीनियर्स होते हैं जो अपने जूनियर की बुलिंग करते हैं। विक्टिम्स ऑफ बुलिंग ऑफन फील स्केयर्ड, आइसोलेटेड एंड पावरलेस। विक्टिम्स कहते हैं दोस्तों मुतासरीन को, यानी जो शिकार होते हैं। विक्टिम्स मतलब शिकार, ऑफ बुलिंग यानी गुंडागर्दी के, बदमाशी के। ऑफन अक्सर, फील मतलब महसूस करना, स्केयर्ड मतलब खौफजदा। फील स्केयर्ड यानी खौफजदा महसूस करते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है दोस्तों तन्हा या अलग थलग। आइसोलेटेड यानी इसका मतलब होता है अलग थलग, ये तन्हा, अकेले। एंड और पावरलेस कहते हैं दोस्तों बे इख्तियार यानी बेबस। विक्टिम्स ऑफ बुलिंग ऑफन फील स्केयर्ड, आइसोलेटेड एंड पावरलेस। गुंडागर्दी के शिकार अक्सर खौफजदा, तन्हा और बेबस महसूस करते हैं। बुलिंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स सच एज। बुलिंग यानी गुंडागर्दी, बदमाशी। कैन टेक मतलब ले सकती है। कैन मतलब सकती, सकना। टेक मतलब लेना। कैन टेक यानी ले सकती है। मैनी फॉर्म्स यानी बहुत सी शक्लें या कई शक्लें। मैनी मतलब बहुत सी या कई, फॉर्म्स कहते हैं शक्लों को। सच एज जैसा कि। वर्बल अब्यूज, फिजिकल अटैक्स और साइबर बुलिंग थ्रू सोशल मीडिया। वर्बल कहते हैं दोस्तों जुबानी, अब्यूज कहते हैं बदसलूकी को। वर्बल अब्यूज यानी जुबानी ज्यादती। अब्यूज का मतलब ज्यादती भी होता है, बदसलूकी, ज्यादती। एक और इसका मतलब होता है अब्यूज मतलब गाली को कहते हैं। वर्बल अब्यूज यानी जुबानी ज्यादती। फिजिकल यानी जिस्मानी। अटैक्स कहते हैं हमलों को। फिजिकल अटैक्स यानी जिस्मानी हमले। और या
साइबर बुलिंग यानी साइबर गुंडागर्दी, थ्रू मतलब के ज़रिए, सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया के ज़रिए। Bullying can take many forms, such as verbal abuse, physical attacks, or cyberbullying through social media. यानी जो गुंडागर्दी होती है बहुत सी शक्लें ले सकती है, जैसा कि ज़ुबानी बदसलूकी यानी जो ज़ुबानी ज़्यादती, जिस्मानी हमले या सोशल मीडिया के ज़रिए साइबर गुंडागर्दी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकग्नाइज द साइंस एंड टेक एक्शंस। इट इज़ मतलब ये है, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है दोस्तों ज़रूरी या अहम। टू रिकग्नाइज इसका मतलब होता है दोस्तों पहचानना या पहचानने के लिए। द साइंस यानी अलामात या निशानियाँ। एंड और टेक मतलब लेना, एक्शन कहते हैं दोस्तों अमल करना, यानी टेक एक्शन अमल करना या कदम उठाना आप कह सकते हैं। टेक एक्शन यानी कदम उठाना, एक्शन लेना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकग्नाइज द साइंस एंड टेक एक्शंस। अलामात को पहचानना और कार्रवाई करना ज़रूरी है या अहम है। पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स शुड सपोर्ट विक्टिम्स एंड इनकरेज देम टू स्पीक अप। पेरेंट्स मतलब वालदैन, टीचर्स मतलब असातिज़ा, एंड और फ्रेंड्स यानी दोस्त या दोस्तों को। शुड सपोर्ट मतलब हिमायत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। शुड मतलब चाहिए, सपोर्ट कहते हैं हिमायत को, मदद को। विक्टिम्स यानी मुतासरीन की यानी शिकार लोगों की। एंड और इनकरेज का मतलब होता है हौसला अफजाई करना, एंड इनकरेज यानी हौसला अफजाई करनी चाहिए। देम मतलब उनकी यानी विक्टिम्स की। टू स्पीक अप यानी बोलने के लिए। Parents, teachers, and friends should support victims and encourage them to speak up. वालदैन, साथसा और दोस्तों को मुतासरीन की मदद करनी चाहिए, उन्हें बोलने की हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन्हें तरगीब देनी चाहिए। इनकरेज का मतलब तरगीब देना भी होता है। Raising awareness and promoting kindness can reduce bullying. Raising मतलब बढ़ाना, अवेयरनेस कहते हैं आगाही को, बेदारी को। एंड और प्रमोटिंग मतलब फ़रोग देना, प्रमोटिंग यानी फ़रोग देना। काइंडनेस यानी रहमदिली होता है, इसका मतलब काइंडनेस यानी रहमदिली या मेहरबानी को। कैन रिड्यूस कम कर सकता है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कैन रिड्यूस कम कर सकता है। बुलिंग यानी बदमाशी को, गुंडागर्दी को। रेजिंग अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग काइंडनेस कैन रिड्यूस बुलिंग, यानी बेदारी बढ़ाना या आगाही पैदा करना और मेहरबानी को फ़रोग देने से गुंडागर्दी कम हो सकती है। Everyone deserves to live without fear or harassment, and it is our responsibility to create a safe and respectful environment for all. Everyone मतलब हर कोई, deserves मतलब मुस्तहिक है, हकदार है। डिज़र्व का मतलब होता है दोस्तों मुस्तहिक होना, हकदार होना। टू लिव मतलब जीने का या जीने के लिए। विदाउट के बगैर, फियर कहते हैं खौफ को, विदाउट फियर यानी खौफ के बगैर। और या हरासमेंट, इसका मतलब होता है दोस्तों हिरासा करना यानी हरासानी के बगैर। एंड और इट इज़ ये है, आवर मतलब हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को। टू क्रिएट यानी बनाने के लिए, अ सेफ यानी एक महफूज, एंड और रिस्पेक्टफुल कहते हैं दोस्तों इज्जत वाला, एंड रिस्पेक्टफुल यानी बाइज्जत या इज्जत वाला। इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को। फॉर ऑल यानी सब के लिए, हर किसी के लिए। एवरीवन डिजर्व टू लिव विदाउट फियर और हरासमेंट, हर कोई खौफ या हरासा किए बगैर ज़िंदगी गुजारने का मुस्तहिक है, जीने का मुस्तहिक है। एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट फॉर ऑल, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सब के लिए एक महफूज और एक बाइज्जत माहौल पैदा करें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।